चलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड तो इवनिंग। प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना कल। हाँ सर। कहाँ तक आ गए? कौन सा प्रॉब्लम कल चल रहा था? 15 में था लास्ट। 15 क्या? हाँ सर। एक मिनट। हम्म, 15 हो गया ना? हाँ सर। 15 के बाद 17। चलो, हमारे पास बुकलेट तो होगा ना, मैं क्वेश्चन डिस्प्ले तो करता हूँ, बुकलेट रिफर करो। नंबर क्वेश्चन नंबर 17 बोला मैं। रीड करो। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस आल्सो। I have displayed the question also. क्या लिखा है? A cube made of material having density 0.9 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube floats between water। कल भी ऐसे किया था, ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग बिटवीन टू फ्लूइड्स। कैसे फिगर निकालोगे? बिटवीन टू फ्लूइड्स है ना, कौन सा अप होगा? ये 0.7 है, मतलब वाटर से कम है, ज्यादा है? वाटर से कम है, मतलब वो ऊपर रहेगा ना लिक्विड। तो इनिशियली थोड़ा ऐसे लिखो अच्छी तरह से, जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। सो ये लिक्विड है और नीचे क्या है? वाटर। वाटर से कम है, वाटर का कितना होता है? 10⁻³ और लिक्विड का जो है 0.7 इंटू 10⁻³ है। तो कल हमने ऐसे देखा था, मतलब ऐसे फ्लोट कर रहे हैं दोनों के बीच। सिमिलर सॉल्व किया था।
बिल्कुल दो लिक्विड के बीच में ऐसा अगर फ्लोट हो रहा है तो व्हाट इज द इक्वेशन? क्या इक्वेशन लिखा था देखो, ढूंढो, तुम्हारा नोटबुक ढूंढो। फ्लोटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग? Weight is equals to upthrust. करेक्ट। हु सेड इट? किसने बोला? Isha. वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये प्रिंसिपल है। अभी अपथ्रस्ट कितने लिक्विड्स है यहाँ पे? दो लिक्विड से है ना, एक वाटर से भी है और ऊपर का लिक्विड है। कल बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे ख्याल से, वहां पे वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया था, कितना वॉल्यूम अंदर एंड ऑल दैट। ऐसे क्या लिखोगे अभी? वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। एक अपथ्रस्ट किसकी वजह से होता है? अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, W लिखेंगे, और अपथ्रस्ट ऑफ वाटर एंड लिक्विड। करेक्ट कि नहीं? तो वेट, वेट मतलब क्या? कल जो नए लोग आए, शर्वील और कौन है? कुणाल तो आज ही आया। वेदांत। वीरोजी। हाँ, वेट मतलब वीरोजी। यस, वेट जो है वो वी रो जी मतलब उसका पूरा, और रो मतलब उसका डेंसिटी। करेक्ट ना? किसने बोला ये? हाँ, वेदांत। वेदांत। हाँ, वी रो जी। और यहाँ पे क्या अपथ्रस्ट में क्या होगा? मतलब हाफ कुछ हाफ पार्ट। हाँ, वी सिग्मा जी। वी सिग्मा जी, बट लिक्विड में अलग पार्ट है ना, पूरा वी ये है, देख, ये पूरा हाँ, वी है। उसमें से कुछ पार्ट लिक्विड में है और कुछ पार्ट किस में है? वाटर में। वाटर में। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोल? वी लिक्विड इंटू सिग्मा लिक्विड इंटू जी। करेक्ट ना? हो। हाँ, और यहाँ पे क्या होगा? वी वाटर इंटू सिग्मा वाटर इंटू जी। और मैंने बोला था इसे जी नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसमें तो जी कैंसिल ही होता है। करेक्ट कि नहीं? यस सर। अभी इन्होंने क्या दिया है देख, देखो अभी ये वॉल्यूम, वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे लोगे वॉल्यूम? आरोही, हाउ विल यू टेक द वॉल्यूम? मैंने x और 1 माइनस एक्स लिया। एक्स और 1 माइनस एक्स। इनफैक्ट अगर क्यूब होगा, इसे थोड़ा प्रैक्टिस करते करते ही जाना चाहिए। तो कैन आई टेक द साइड ऑफ द क्यूब एल? क्यूब बोला है ना, यस। तो एल इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब लिखो। अगर एल इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब हमने लिया तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? एल क्यूब। उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट पार्ट ऑफ द क्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर, ऐसे पूछा है। व्हाट पार्ट ऑफ द क्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर में कितना पार्ट है, ऐसे उन लोगों ने पूछा है। उस क्यूब का मतलब, अब ये ऐसे ऐसे देखा जाए तो ऐसे क्यूब है ये, तो वाटर में कितना पार्ट है? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाटर में पार्ट है और बाकी बचा हुआ पार्ट, सॉरी लिक्विड में, और बाकी बचा हुआ पार्ट वाटर में। समझा क्या सबको? ऊपर वाला लिक्विड में और नीचे वाला वाटर में। अगर ऊपर वाला एक्स ऐसा अगर हमने समझा तो नीचे वाला कितना बचेगा बोलो? टोटल लेंथ ऑफ द क्यूब कितना ही है? एल है ना? समझा है कि नहीं हाँ सर। शर्विल को? श्रावणी? यस सर। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर वाला एक्स है तो वाटर में कितना? स्नेहल नहीं है क्या आज? स्नेहल आज गायब है। तो ये कितना भेजेगा यहाँ पे? एल माइनस एक्स। करेक्ट क्या? यस सर।
तो अभी तो आना चाहिए, मतलब कुछ नहीं बचा ऐसे प्रॉब्लम में। तो ये v को मैं क्या डाल सकता हूँ, एल क्यूब ना। यस हाँ, और रो कितना है, 0.7 इंटू वॉट, 10⁻³ सर 0.9 0.9 है। और लिक्विड का वॉल्यूम, अभी लिक्विड में कितना वॉल्यूम है, ध्यान दो वेरी केयरफुली, लिक्विड में कितना वॉल्यूम है, इसलिए ये तुम्हारे पास लाइन है। लिक्विड में कितना पार्ट है उसका, x, समझा ना। तो मतलब लिक्विड में, ध्यान दो वेरी केयरफुली, 3D में अगर देखा जाए तो लिक्विड में अगर ऐसे x अगर उसका पार्ट है तो बाकी ऊपर का तो एल है ना, मतलब वॉल्यूम कितना होगा, अभी क्यूब नहीं, क्यूब का पार्ट है तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ऊपर का एरिया कितना है, L² और हाइट कितना, x। तो ऊपर के लिक्विड में आ रहा है क्या समझ में, ये ऊपर का एरिया, ये L² है एरिया, करेक्ट, और मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये कितना होगा, वॉल्यूम इज L² x। आ रहा है क्या समझ में। हाँ सर। जो नहीं आ रहा है तो पूछना। और लिक्विड का डेंसिटी कितना दिया है, 0.7 इंटू कितना, 10⁻³ और वाटर में कितना वॉल्यूम है बताओ, अथर्व वाटर में कितना वॉल्यूम है फिर अभी, जो वाटर में नीचे पार्ट बचा है। सर L² into L minus x हाँ करेक्ट, किसने बोला, अथर हाँ तो L² है और वाटर में कितना हाइट है, L-x। तो एरिया है ये, एरिया, एरिया इंटू हाइट, क्यूबॉइड है ये इसे, तो L² इंटू L-x। समझ में आ रहा है क्या सबको। और वाटर का डेंसिटी कितना है, 10⁻³ इज दैट क्लियर। हाँ सर। तो ये 10³ 10³ 10³ निकल जाएगा, हमको निकालना क्या है, हाउ मच पार्ट इन, क्या निकालना है। वाटर हाँ, तुम बताओ कि लिक्विड में कितना पार्ट है, पार्ट इन लिक्विड, पार्ट इन लिक्विड कितना है। सर 1/3। हाँ मतलब जो भी आएगा, मतलब यहां से बताओ पहले, लिक्विड में कितना पार्ट है, लिक्विड में ऊपर का x है ना, x पार्ट लिक्विड में है। हाँ तो सर। मतलब पार्ट इन लिक्विड मतलब फ्रैक्शन x/l, वेदांत आ रहा है क्या समझ में, लिक्विड में है x/l, और पार्ट इन वाटर कितना है, L minus x हाँ L L minus माइनस x बाय x का L, L, हाँ किसने बोला ये अभी, अथर वेदांत को पूछा था, बोला किसने, अथर्व बोला कि वेदांत बोला। सर अथर तो दोनों मतलब ये पार्ट इन लिक्विड है, मतलब समझ में आ रहा है क्या, ये तुम्हारा क्यूब है, ये x पार्ट ऊपर है, L-x पार्ट नीचे है, और टोटल L है। तो पार्ट इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन, तो कितना पार्ट ऊपर लिक्विड में है, x लिक्विड में है बट फ्रैक्शन में वो x डिवाइडेड बाय L ऐसा आएगा, सो x/L। और नीचे कितना पार्ट है वाटर में, L-x/L, ये पार्ट दोनों हम लोग निकालेंगे। तो ये तो गया, हमको निकालना है x/L। तो शर्विल तुम बताओ कि इसमें वेरिएबल्स कितने, इस इक्वेशन में कितने वैल्यूज पता नहीं है इसमें, 2 2, कौन कौन से, L और x हाँ तो हमको दोनों चाहिए नहीं, ऐसे आएगा, और दो सॉल्व भी नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हमको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालनी है शर्विल, x/L की, समझा कि नहीं। तो पूरे Yes, sir. इक्वेशन से क्या कट जाएगा, कैंसलिंग, L² कटेगा, देखो L² विल गेट कैंसल्ड आउट, क्या रहेगा बोलो,
एल स्क्वायर काटोगे तो क्या रहेगा 0.9L, यहाँ पे एल स्क्वायर जाएगा 0.9L, और यहाँ पे कितना रहेगा एल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, इसे एल स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0.7x, लिखो फटाफट, प्लस आगे कितना है, पूरा ही गया है ये, करेक्ट ना, सब गया है, बचेगा कितना, ये वाला पार्ट बचेगा बस, L माइनस एक्स, सो L माइनस एक्स, दिस टू बी सॉल्व। और क्या निकालना है, सब लिख रहे हो ना, वेदांत लिख रहे है कि नहीं लिख रहे? लिख रहा हूँ सर। चलो निकालो, एक्स बाय एल का वैल्यू कितना आता है, Sir, 1/3. ये x जो है, ये x वाले दोनों उधर लेके जाओ, मतलब x माइनस कितना होगा 0.7x, मतलब ये और ये दोनों इधर लेके जाओ और ये इधर लाओ, तो l माइनस कितना, चलो फटाफट करो 0.9L, तो यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 0.7x मतलब 0.3x इज इक्वल टू कितना 0.1L, L में से 0.9 गया 0.1L, तो x बाय एल का वैल्यू 0.1/0.3 मतलब कितना आया 1/3, तो 1/3 पार्ट कहाँ पे है, x बाय एल मतलब x लिक्विड में, तो ये पार्ट इन लिक्विड हो गया, ये पार्ट इन लिक्विड, अगर 1/3, बाकी तो जनरल नॉलेज है, मतलब L माइनस एक्स करने की जरूरत नहीं, अगर 1/3 पार्ट लिक्विड में है तो वाटर में कितना बचा बोलो, 2/3. 1 माइनस 1/3, सिंपल जनरल नॉलेज। वाटर का एक्स लेते तो भी चलता, डायरेक्ट फिर 2/3 आंसर आता है एक्स बाय, वाटर में एक्स लेते तो ऊपर L माइनस एक्स होता, समझा ना, मतलब कुछ भी ले लो, मतलब अगर तुम लोग उल्टा ले लेते, इधर का एक्स लेते नीचे का, तो ऊपर का कितना होता L माइनस एक्स पार्ट, इज इट क्लियर? Yes. Now you have to take 19 ले लो क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन 19। वेदांत लिखा कि नहीं लिखा, मैं देखने वाला हूँ तुम्हारा नोटबुक आने के बाद। लिखा है सर। चलो नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19। वैष्णवी समझा क्या? Yes, sir. करती है सर. श्रावणी सर तो प्रिव्हियस क्वेश्चन मध्ये आपण डायरेक्ट ऑप्शन घेऊन सबस्टिट्यूट करून पण ते जास्त इझिली सॉल्व्ह होऊन जाईल. म्हणजे डायरेक्ट ऑप्शन घेऊन जर सबस्टिट्यूट केलं तर हा कसं, म्हणजे व्ही आपण जो व्ही ऑफ क्यूब जो आहे त्याला 20 अजून करणार आहे. हम्म. व्ही इन लिक्विडला
म्हणजे ऑप्शन्स टाकून बघू आधी नहीं 1/3 ठीक है, टाकून बघू. इट्स नॉट अ बिग डील, बट ये तो ऐसे भी बहुत इजीली सॉल्व होता है ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉल्व किया। मैं तो इतना करता ही नहीं, मतलब अगर मेरे दिमाग में होता तो क्यों ऑप्शन से उल्टा जाने का। मतलब इफ यू हैव गॉट अ प्रैक्टिस, अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिस है तो मतलब कुछ है ही नहीं इस प्रॉब्लम में। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ज्यादा प्रैक्टिस है तो कुछ, मतलब मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने है, तो मैं लिखूंगा वी रो, रो जी भी मैं नहीं लिखूंगा। वी रो इज इक्वल टू वी एल सिग्मा सिग्मा एल प्लस वी डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू। मतलब बचा ही क्या, मुझे पता है कि सब में 10⁻³ है, तो 10⁻³ भी मैं नहीं लिखूंगा। काट रहा हूं ना मैं, प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं, मतलब क्यों उल्टा जाने का। और एल तो मैंने मन में मान लिया, पता है एल क्यूब है, तो यहाँ पे वॉल्यूम को मैं एल क्यूब लिखूंगा। और फिर ये इसका डेंसिटी कितना दिया है 0.9, तो इसको सिर्फ 0.9, मुझे पता है 0.10⁻³ कट होने वाला है। ये इसको मैंने ऊपर का मैंने सपोज लिक्विड का एक्स मान लिया, तो एल स्क्वायर एक्स इंटू कितना है उसका 0.7, और प्लस इसका कितना है एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स इंटू 1। मतलब है ही क्या इस प्रॉब्लम में, एल स्क्वायर कट हो गया तो 0.9 एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर कट हो गया तो 0.7 एक्स प्लस एल स्क्वायर कट हो गया तो एल माइनस एक्स। 4 स्टेप में तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तुम्हारे लिए मैंने इतना सॉल्व किया। तो ये तो इनिशियल प्रैक्टिस है, बाद में तो इतना लिखने नहीं, मतलब 4 स्टेप में ये तो 1 मिनट में होना चाहिए हमारा प्रॉब्लम। समझा कि नहीं सबको। सो अननेसेसरीली डोंट गो बाय ऑप्शंस इफ इट इज स्ट्रेट वे, क्योंकि 4 ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे फिर तुम। आ रहा है कुछ समझ में सबको। और यूट्यूब, कुणाल भी है क्या आज। हाँ सर। तुम बैठो ऐसे, बाद में देखेगा जाएगा सब, बाद में हम लोग रिवाइज करेंगे, समझा। हाँ सर। यूट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को पहले देखने हैं। यूट्यूब है सपोज, मतलब ये इनिशियल स्टडी है, बाद में तो नहीं, हम लोग को बहुत प्रैक्टिस के बाद तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे डायरेक्टली ही करना है। इनिशियली फिल्ड विथ वाटर, तो कुछ पानी भरा रहेगा तो लेवल तो सेम रहेगा ना, कि नहीं रहेगा, करेक्ट कि नहीं। इनिशियली अगर पानी से भरा है येस सर. हाँ, तो लेवल विल बी सेम, ऐसे एक लेवल पे रहेगा वाटर वॉट एवर इज इट। तो निकालो फिगर इनिशियल, मतलब इनिशियल प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल विच डज नॉट मिक्स विद द वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड। अभी तुम लोग कोई भी, मतलब ये एल और आर लेफ्ट और राइट लिया तो कोई भी साइड सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें ऑयल भरा है। अंटिल वाटर राइजेस बाय 25 सेंटीमीटर, तो क्या किया बोलो। सर 12.50 है क्या आंसर। कौन बोल रहा है। मोहती। हाँ करेक्ट। ऐसे हमने सॉल्व किया ऐसे टाइप का प्रॉब्लम नहीं किया मेरे ख्याल से ना अभी तक। नहीं सर। ये बहुत ना, ये ब्रेड बटर प्रॉब्लम्स है। डायरेक्ट इसमें अगर ऑयल डालोगे, ऐसे इस साइड से अगर तुमने ऑयल डाला तो वाटर का लेवल ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। इसको तो हम एक लेवल ऐसे मान लेते हैं, मतलब तो अगर इस साइड में तुमने ऑयल डाला, सिंपल होते हैं प्रॉब्लम्स। इस साइड में हमने ऑयल डाला और इसके फॉर्मूले भी हमने किए हैं। इस साइड में ऑयल डाला तो ये पूरा ऐसे ऑयल भर जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑयल वाटर नीचे आ जाएगा ऐसे। वाटर का भी ये फाइनल लेवल आ गया वाटर, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वाटर जो है इस साइड से ऑयल डाला तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑयल नीचे आ जाएगा, और दूसरे साइड में वाटर कितना ऊपर जाएगा 25 सेंटीमीटर। मतलब जो इनिशियल लेवल है
लेवल 1 है ये इनिशियल लेवल, ओके। उससे 1 से 25 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, सपोज यहां तक गया वाटर, तो ये पूरा वाटर है ऐसे, तो वाटर मतलब ये जो है 25 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, तुम बोलो कि अगर 25 सेंटीमीटर वाटर ऊपर गए, तो हमने इस टाइप के देखे थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से, 25 सेंटीमीटर ऊपर डाला तो यहाँ पे ऑयल कितना नीचे आया होगा, क्योंकि इधर का ही जो वाटर है वहीं पे गया है ना। Sir, 25. हाँ, क्योंकि इसी पार्ट का जो वाटर है, ये इस पार्ट का जो वाटर है, वो इस पार्ट का वाटर यहाँ पे जाके घुसा है ऐसे, तो ये भी तो 25 से नीचे आएगा, समझा क्या वेदांत? यस सर। इधर का वाटर इधर जाके घुसा है ऐसे, तो ये 25 से नीचे आएगा। तो इसका मतलब है दोनों लेवल में अभी वाटर का इधर का ऊपर का लेवल और इधर का लेवल, मतलब ये बहुत ब्रेड बटर प्रॉब्लम्स होते हैं। ये नीचे से ऐसे ऐसे, तो 25 सेंटीमीटर नीचे ऐसे। एंड व्हेन एक्चुअली हमने ये स्टडी किया था, तो मैंने बोला था कि रेफरेंस लेवल कहाँ पे लेना है, बोला था मैंने, जो सबसे नीचे लिक्विड का लेवल है ये तुम्हारा रेफरेंस लेवल है, दिस इज योर रेफरेंस लेवल। और इस रेफरेंस लेवल पे दोनों साइड का प्रेशर, इधर का प्रेशर अगर P1 है और इधर का प्रेशर अगर P2 है, तो इस रेफरेंस लेवल पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस रेफरेंस लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। बाकी लोगों को बाद में हम लोग देखेंगे, मतलब ये सब इनको व्हेन वी आर स्टडीइंग द थ्योरी, तो नेक्स्ट वीक में मैं थोड़ा थ्योरी का भी रिवीजन लेने वाला हूँ, तो उसमें बताया जाएगा। सो इस लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए। अभी इस लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो क्या है देखो, यहाँ से मतलब वो बोल रहे हैं कि if the density of oil is 0.8, the oil level will stand higher than the water। मतलब ऑयल लेवल हायर देन वाटर, मतलब ये वाटर का फाइनल लेवल है, देखो मतलब ये तुमको पूछा गया, ये ऑयल कितना हायर रहेगा। तो इन फैक्ट अथर्व किसका किसका प्रेशर बैलेंस करोगे बोलो? P1 मतलब कितने ऑयल का प्रेशर है, यहां से यहां तक का, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, यहां से यहां तक का। और वाटर कहां से कहां तक का है, यहां से यहां तक का। तो अगर H, अगर ऐसे हमने मान लिया H, तो ये कितना है, 50। 50। तो 50 प्लस H जो ऑयल है, 50 प्लस H, देखो यहां से यहां तक का जो ऑयल है 50 प्लस H, उसका प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। इस साइड में पूरा वाटर है, और ऑयल कितना इस साइड में, उसको बैलेंस करने के लिए टोटल 50 प्लस H। ये जो टोटल हाइट ऑफ वाटर है, देखो अच्छी तरह से, ये कितना है, 50 प्लस H। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो G, मतलब इस साइड में क्या होगा, 50 प्लस H रो ऑयल, रो O लिखता हूं मैं, इंटू G। और इस साइड में वाटर का 50 इंटू वाटर, रो वाटर इंटू G तो ऐसे ही कट जाएगा। सो 50 सेंटीमीटर, मतलब वो डायरेक्टली H आ ही जाएगा। आया कि नहीं? सिंपलेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, 50 प्लस H। ऑयल का डेंसिटी कितना है रे, 0.8। 0.8। और वाटर का कितना होता है, 1। खत्म प्रॉब्लम। 1। 40 प्लस 0.8 H इज इक्वल टू कितना, 50। तो 0.8 H इज इक्वल टू कितना, 10। तो H का वैल्यू कितना, 10/0.8, उसको मैं डायरेक्टली 100/8 लिखता हूँ। एंड हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने कल दिए थे, उसमें एक फ्रैक्शन दिया था 1/8 मैंने कितना दिया था, 0.125। तो डिवाइड नहीं करना, इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस लॉजिक लगाना है। 1/8 अगर 0.25 होगा तो 100 होगा, तो ये 2 जीरो ज्यादा हो गए, तो इधर जाएगा ऐसे। सो द आंसर आई विल राइट विदाउट डिवाइडिंग, आंसर विल बी 12.5। ये तो मुझे ऐसे इजीली एनालाइज होता है कि 1/8 इज 0.125। 19 के बाद 20 ले लो, 20।
टेक 20, क्वेश्चन नंबर 20. जस्ट बिफोर गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, ये देखो, ये करो पहले 66. क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये देखो उसी जैसा क्वेश्चन है, नीट में आया था. देखो, तो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन है, ऐसा टिपिकल नीट में आया है क्वेश्चन. रीड इट, पहले ये करो, बाद में 20 करेंगे. हाँ, कल का एक कुछ तो इश्यू था, दैट आई जस्ट डिस्कस. 2 मिनट में मैं डिस्कस करता हूँ. कल कुछ तो ऑनलाइन लेक्चर है क्या उधर? हाँ सर, शाम को है. कितने बजे है? सर लिंक नहीं आया अब तक. शाम को है क्या? शाम को रहेगा तो कितने बजे तक रहता है? वैसे कितने बजे स्टार्ट होता है? सर यूजुअली 6:30 to 11:30, 12. एवरीबॉडी इज एग्रीइंग विद दिस फैक्ट, शाम को है क्या? यस हाँ सर, शाम को होता है. हाँ, तो एक काम करता हूँ मैं, शाला की 2:30 to 4 PM आफ्टरनून में, खाने के बाद या खाने से पहले रखूं. आई कैन कीप. सर खाने से पहले रखो फिर. हाँ, मतलब खाने से आई कैन पहले. कीप. हाँ, 11th ऐसे 12:30 to 2 ऐसे कर सकता हूँ मैं. हाँ हाँ सर. सर ठीक है. एकदम मॉर्निंग में मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 7 बजे मुझे 7 to 10 पूरा मेरा ये होता है, क्रैश कोर्स का बैच होता है. वो जो तुम अपने जाके जो क्रैश कोर्स में जाओगे ना नीट के, वो तो 7 to 10 होता है. तो 12:30 to 2 PM ओके रहेगा? भूलोगे कि तो नहीं? कल छुट्टी दिया है ना इनफैक्ट. हाँ सर. फिर हाँ, ठीक है ना, 12:30 to 2. ठीक ओके है ना? सर मेरा एग्जाम है किसका? शर्विल, कितने बजे तक है? 3 बजे तक. 3 बजे तक है तुम्हारा एग्जाम? हाँ. हाँ, तुम वहाँ गांव पे गए हो क्या? हाँ. और तुम्हारा ऑनलाइन है क्या सबका? मतलब लेक्चर ऑनलाइन है ना? हाँ हाँ सर. सर. तो ठीक है ना. वैसे हमको क्या प्रॉब्लम है, 3:30 to 5 कर दो, मतलब उसके आगे डायरेक्टली तुम फिर वहां पे अटेंड करोगे, चलेगा? यस सर. सबको चलेगा क्या? यस सर. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? महती? हाँ सर. ठीक है ना, दिन में कहीं पे हाँ भी हो सर. जाए. हाँ, वैसे भी आफ्टरनून में नींद आती है, तो हम लोग फिजिक्स थोड़ा मैं बम्बार्डिंग करता रहूंगा, नाम लेता रहूंगा, तो सोओगे नहीं तुम लोग, है कि नहीं आरोही? चलेगा सर. 3:30 to 5, okay? So let us make it tomorrow 3:30 to 5. एंड मंडे से अगले वीक में मैंने बोला है मंडे टू आगे 1-1 घंटे का लेने का, रात को 9:30 to 10:30, वो मैं डालते रहूंगा नेक्स्ट वीक में, क्योंकि हमको छुट्टी नहीं लेना है, तो फिर पीछे पीछे जाता है पोर्शन. ठीक है ना? तो ये वाला करो. चलो, तो मैंने ऐसे बोल दिया कल 3:30 to 5, सो दैट विल बी ओके फॉर एवरीबॉडी. और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा. सुबह 3 घंटे का लेके ना मुझे एकदम ये हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रेनस होता है वो क्रैश कोर्स का. चलो. उदिता ने रीड कर लिया क्वेश्चन? यस सर. क्या है? सिमिलर क्वेश्चन है, मतलब उससे ज्यादा दिया है, बस वो 10 सेंटीमीटर का. मतलब ये तो क्या है, इसने वेदांत ने पढ़ा क्या क्वेश्चन? इस साइड से ऑयल डाला है, देख. हाँ सर, 928 आ रहा है. आ रहा है ना, बिल्कुल.
हाँ सर हाँ 928 आ रहा है। फिर अभी समझ में आया ना, नीट में सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, और हमने किया मतलब ऑयल का यहाँ पे लेने का, यहाँ पे तो इसका कितना है 140, और वाटर का कितना है 140 130। 130 बस। सो 140 मतलब एक लाइन का प्रॉब्लम है 140, और को मीटर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इधर भी 10⁻⁻ रहेगा, इधर भी 10⁻⁻ रहेगा, इसे रेशियो टाइप बोलते हैं। तो 140 इंटू ऑयल का डेंसिटी जो भी है रो ओ इज इक्वल टू 130 इंटू वाटर का अभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो 1000 लेना पड़ेगा, दैट्स ऑल। समझा क्या सबको? मतलब एक लाइन का प्रॉब्लम है, इज इट? तो यहाँ पे कितना होगा 13,000 डिवाइडेड बाय 14। तो तुम लोगों ने तो 14 से डिवाइड किया होगा, मैं तो डिवाइड भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 14 किया तो 1000 थोड़ा सा लेस देन होगा, स्लाइटली लेस देन 1000, मतलब 800 तक भी वो नहीं जाएगा, क्योंकि 800 होने के लिए ये नंबर थोड़ा और कम होना पड़ेगा। तो ज्यादा मतलब पहले इसे 14 9 126 किया मैंने, 14 9 पहला ही 9 का डिवीजन जा रहे तो मैं इधर मार्क करके जाऊंगा, बिल्कुल पूरा कैलकुलेशन, मतलब धीरे धीरे इसमें जाना कि पूरा कैलकुलेशन भी नहीं जरूरी नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन है देखो नीट में, अभी 20 ले लो। सो इफ यू प्रैक्टिस वेल तो अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। समझा क्या सबको? यस चलो क्वेश्चन नंबर 20। मनस्वी चल रहा है? मृगाक्षी? यस सर। मनस्वी कल प्रेजेंट थी ना तुम? यस सर। ये कैविटी वाला प्रॉब्लम है अथर्व, ये हो गया ना? यस सर। कैविटी वाला मतलब इसके अंदर कैविटी है, वैसे मटेरियल का डेंसिटी जो है वो लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? मटेरियल का डेंसिटी बोल रहा हूँ, वो तो आया ही होगा तुम्हारा, क्या आंसर आएगा? बाकी लोगों को सर एक 3 आ रहा है, हाँ? 3 आ रहा है। आ रहा है ना? किसका 3 आया? तनिष्का। आरोही। तनिष्का का 3 आ रहा है। क्या मतलब ये? करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। ओके ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, कैविटी है उसके अंदर। कैविटी बना के तनिष्का क्यों फ्लोट करता है? कैविटी बनाया तो कब फ्लोटिंग का प्रिंसिपल क्या है, मतलब फ्लोटिंग का प्रिंसिपल छोड़ो, कब फ्लोट करता है? फ्लोट कब होता है? व्हेन क्या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या बॉडी? तनिष्का तुमको पूछ रहा हूं मैं। यस सर। हाँ, फ्लोट कब करता है? डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेते हैं हम लोग? सर डेंसिटी ऑफ बॉडी। बॉडी, हाँ डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या होना चाहिए, नॉट सब्सटेंस, क्योंकि सब्सटेंस का तो ही पूछा है हमको, सब्सटेंस का वो 3 लिक्विड से ज्यादा ही होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन व्हाट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाँ, बॉडी का डेंसिटी लेस होना चाहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स है तो फ्लोटिंग के लिए बॉडी का डेंसिटी और सब्सटेंस का डेंसिटी, इसमें बहुत फर्क है, ध्यान दो वेरी केयरफुली। व्हाट इज द, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ, तुमको समझ में आएगा जो न्यू स्टूडेंट्स है।
मतलब सपोज यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे सब्सटेंस भरा हुआ है, ओके, और जो भरा हुआ सब्सटेंस है उसका मास है सपोज 100 kg, 100 kg, ध्यान दो मैं क्या बात कर रहा हूँ, 100 kg। और जो भरा हुआ मास है ना, ऐसा जो जो मैंने ऐसे सब्सटेंस वो जो भरा हुआ है ऐसे, उसका वॉल्यूम मतलब सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर ऐसे 2 मीटर क्यूब है तो इसका डेंसिटी कितना आएगा, देखो सब्सटेंस का डेंसिटी, मैं बोल रहा हूँ सब्सटेंस का जितना भरा है, कैविटी हम सोच ही नहीं रहे, मतलब कैविटी के बारे में सोच ही नहीं रहे, जो भरा है वो सब्सटेंस 100 है और जो भरा हुआ सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम 2 है, तो सब्सटेंस का डेंसिटी कितना हो गया, 50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब्सटेंस का डेंसिटी हो गया, जितना सब्सटेंस है उसका ही वॉल्यूम हमने कंसिडर किया। लेकिन इस बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो अगर पूरे अंदर के साथ में, अगर उसमें सब्सटेंस नहीं है बट अगर अंदर के साथ में वॉल्यूम है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अगर ये वॉल्यूम 2 के जगह 4 मीटर क्यूब है, मतलब बाहर का 2 जिसमें सब्सटेंस भरा है वो 2 और ये 2, तो बॉडी का डेंसिटी जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो बॉडी का डेंसिटी ओवरऑल 25 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और सब्सटेंस का 50। फ्लोट होने के लिए सब्सटेंस का नहीं देखते, बॉडी का डेंसिटी कम होना चाहिए लिक्विड से फॉर फ्लोटिंग। आ रहा है समझ में न्यू स्टूडेंट्स को? मतलब सब्सटेंस का डेंसिटी क्या होता है, सब्सटेंस का डेंसिटी मतलब सब्सटेंस है उसका मास और सब्सटेंस का वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन बॉडी में मास तो उतना ही रहेगा, मास तो फर्क नहीं पड़ेगा, मास 100 है, भरा हुआ मास 100 है तो 100 ही रहेगा। लेकिन वॉल्यूम के बॉडी का देखा तो उसमें कैविटी का भी आएगा अंदर का वॉल्यूम, तो बॉडी का डेंसिटी शुड बी लेस देन। इसीलिए जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो फ्लोट क्यों करते हैं, उसमें तो स्टील भरा हुआ होता है, फ्लोट क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा हॉलो रख के उधर वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बोट जो है ना वो बड़ा कर देते हैं, तो जो डेंसिटी हो जाता है ओवरऑल कम हो जाता है बॉडी का। इसलिए बड़े बड़े शिप्स स्टील के बने होते हैं, फिर भी वो फ्लोट करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी न्यू स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो अभी ये हमको सॉल्व करना है, जो भी है मैंने कंसेप्ट तो बता दिया। सो ये फ्लोटिंग का कंसेप्ट है। बाकी लोग आगे जाओ, मतलब मैं बता देता हूँ। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर इसके आगे एक मिनट, ट्वेंटी 24 करो, 24 उसके बाद 28, 27, 24 के बाद 27, बाकी जिनका हो गया है 24, 27 नोट कर लो। इसके बाद 20 के बाद 24 एंड 27 करो। तो देखो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है, वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन ऑफ अ स्फीयर इज 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम। हॉलो मतलब अंदर का पोर्शन, ये अंदर का पोर्शन है और टोटल वॉल्यूम भी है। मतलब मैं ऐसे करता हूं कि ये अंदर का पोर्शन, ठीक है, और ये जो है ये टोटल वॉल्यूम से। तो जो अंदर का पोर्शन है मतलब कैविटी का, वो 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम, वो देखा जाएगा बाद में क्या है कैसे, वो देखा जाएगा। पहले हम लोग आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है। इफ इट फ्लोट्स इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी मतलब सिग्मा बोलते हैं हम लोग उसको, इसका लिक्विड का डेंसिटी 3/4। ओके, लिख लो ऐसे, मतलब फिगर निकालो। ये इनिशियल थिंकिंग है हमारा, बाद में तो हम लोग को अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा तो वी कैन सॉल्व इट इजीली। थोड़ा इनिशियल प्रैक्टिस है, ओके। इफ इट फ्लोट्स इन द लिक्विड हाफ इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम, मतलब सीधा सीधा आधा वॉल्यूम ऊपर है और आधा वॉल्यूम नीचे। तो फ्लोट कर रहा है, आधा वॉल्यूम ऊपर है आधा वॉल्यूम नीचे। तो
फ्लोटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या है, जो नए स्टूडेंट्स है बोलो, फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या? वेट इज इक्वल टू व्हाट? F of thrust. अपथ्रस्ट। वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो अभी वेट निकालना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैविटी वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा। तो कैविटी अगर रहेगा, ध्यान दो वेरी केयरफुली, कैविटी अगर रहेगा तो उसका वेट निकालना है, तो उसका मास भी निकालना पड़ेगा, मतलब पहले वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। वेट मतलब क्या? वी रो जी, उसका वेट निकालने के लिए वी रो जी। ओके, एंड यहाँ पे क्या? अपथ्रस्ट कितना? अपथ्रस्ट कितना? ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, एटलीस्ट न्यू स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने सॉल्व किया। अपथ्रस्ट कितना? वी इन। V in sigma. हाँ, अपथ्रस्ट होता है वी इन सिग्मा जी। किसने बोला? वेदांत। वेदांत। लेकिन वेदांत वी इन कितना है? आधा अंदर है ना, हाँ, आधा अंदर है, करेक्ट ना? हाफ। तो देखो, कैविटी वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंदर का रेडियस आर है, बाहर का रेडियस कैपिटल आर है। अंदर का रेडियस छोटा आर है, बाहर का कैपिटल आर है। तो आधा अंदर है ऐसा हम लोग जब बोल रहे हो ना, हाफ ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम, मतलब हाफ ऑफ कितना? एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना है? अगर उसका एक्सटर्नल रेडियस आर है तो फुल बॉडी का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 बाहर होना चाहिए, 4/3 पाई क्यूब। तो अगर बाहर का रेडियस आर है तो हाफ ऑफ 4/3 पाई क्यूब अंदर है, समझा ना? इनटू लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी, जी जी तो कट जाएगा। लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कितना है? 3/2। समझा क्या? शर्विल को समझ में आ रहा है? बिल्कुल आधा इनसाइड है, तो टोटल वॉल्यूम इसका v रहेगा, तो अंदर आधा है, मतलब अंदर का वॉल्यूम v/2 रहेगा। और v/2 में v इन इज v/2, तो v है 4/3 पाई क्यूब। लेकिन जब तुम वेट कैलकुलेट कर रहे हो, ध्यान दो वेरी केयरफुली, तुम वेट कैलकुलेट कर रहे हो तो वेट में मास इंटू ग्रेविटी होता है। आ रहा है कुछ समझ में? मृगाक्षी, तो वेट में अंदर का कैविटी कंसिडर कर सकते हैं क्या? ये वेट निकालना है तो क्या सिर्फ सब्सटेंस ही लेना पड़ेगा ना? समझ रहा है क्या सबको? Yes, sir. तो ये जो v है ना, ये v 4/3 पाई क्यूब, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है वेट के लिए वॉल्यूम लेना है, मतलब जितना सब्सटेंस भरा है वो वॉल्यूम लेना है। वो वॉल्यूम कितना है? इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। वो वॉल्यूम कितना है जिसमें सब्सटेंस भरा है? वो मतलब दो तरीके से आप बोल सकते हो। देखो, ओके एवरीबॉडी लुक हियर वेरी केयरफुली, जिनका नहीं हो जाए, मतलब ये ऐसे ये है, तो पूरा का पूरा जो है वो अपेरेंट वॉल्यूम है, अपेरेंट, एंड अंदर का कैविटी छोड़ दिया तो जितना सब्सटेंस भरा है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, मतलब वो एक्चुअल वॉल्यूम है। तो मास के लिए पूरा एक्चुअल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और जो फ्लोट कर रहा है वो तो अपेरेंट वॉल्यूम का आधा है। तो एक्चुअल वॉल्यूम में अपेरेंट वॉल्यूम नहीं आएगा, तो फिर क्या करोगे? कितना होगा ये वॉल्यूम वेट के लिए? कितना? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस hollow एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस कैविटी का वॉल्यूम। यस सर। समझा ना? किसने बोला ये? अथर। तो मतलब इस वॉल्यूम के लिए कौन सा वॉल्यूम कंसिडर करना पड़ेगा? जो तुम्हारा ये वाला वॉल्यूम है, वो मास जिसमें भरा हुआ है, क्योंकि हमको इसका वेट निकालना है। वेट के लिए जिधर इधर तो अंदर कुछ भी नहीं है, तो ये इसको वेट में ले ही नहीं सकते हम। तो ये वॉल्यूम कितना है? बाहर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई क्यूब, माइनस कैविटी का वॉल्यूम कितना है?
फोर थर्ड पाई अंदर का स्मॉल आर क्यूब। आ रहा है क्या ध्यान में? मतलब ये जो भी है इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? फोर थर्ड पाई आर क्यूब, मतलब जिसमें एक्चुअल सब्सटेंस भरा है वो वॉल्यूम लेना पड़ेगा वेट कैलकुलेट करने के लिए, पाई आर क्यूब। और ये यहाँ पे जो लिया है वो बाहर के टोटल वॉल्यूम जो उसका ना एपेरेंट वॉल्यूम है अंदर के कैविटी के साथ, उसका आधा भरा है, पानी में आधा है उसमें। आ रहा है क्या कुछ समझ में वैष्णवी? Yes, sir. और यहाँ पे रो आ जाए। अभी ये रो निकालना है हमको। तो वैसे अगर देखा जाए, देखो ये ना बातें डायरेक्टली, मतलब फोर थर्ड पाई फोर थर्ड पाई फोर थर्ड पाई, ये तो पूरा कटी होने वाला है ऐसे कॉमन आके। तो बचेगा क्या बोलो? आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू रो, आर क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? ये 3 है, ये 2 to 4 है, सो 3/4 आर क्यूब। समझा क्या सबको? करेक्ट ना? 3/4 आर क्यूब। अभी तुम सोचो, अभी मुझे निकालना क्या है? व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन? अभी एक क्वेश्चन पढ़ो, एक पार्ट हमने यूज ही नहीं किया है, वो कौन सा यूज नहीं किया है बोलो? शर्विल कौन सा नहीं यूज किया है? ये रिलेटिव डेंसिटी तो हमने नीचे लिया है, हाफ ऑफ द Hollow एक्सटर्नल। portion of हाँ, sphere हॉलो पोर्शन इज व्हाट? 3/4 3 ऑफ। by 4. हाँ, तो इसमें अगर रो निकालना है तो हमको स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। समझा क्या? एंड उसके लिए ऊपर का कंसिडर वॉल्यूम ऑफ हॉलो पोर्शन इज 3/4 ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखो, चलो, वॉल्यूम ऑफ हॉलो इज इक्वल टू 3/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल। तो हॉलो पोर्शन का रेडियस कितना है? स्मॉल आर या कैपिटल आर? कैविटी का रेडियस कितना है? हॉलो मतलब कैविटी का रेडियस कितना है रे? अरे बोलो यार फटाफट। शर्विल अभी तुम आंसर दे दो, तुमने बोलना चाहिए ना, हॉलो का रेडियस कितना है? स्मॉल आर या कैपिटल आर? स्मॉल आर, फोर थर्ड पायर क्यूब। और इधर 3/4 क्या? फोर थर्ड कैपिटल पायर क्यूब। मतलब तुमको अभी रिलेशन मिलेगा, देखो ये फोर थर्ड पाई निकल जाएगा। अभी आर क्यूब का आंसर कितना आया देखा क्या? 3/4 आर क्यूब। इज इट क्लियर? मतलब पहले पार्ट से इनके बीच का रिलेशन आएगा, ये इधर डालो। बस तुमको ये रो मिल जाएगा। आर क्यूब माइनस 3/4 आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू, इधर कितना है? 3/4 आर क्यूब एंड इधर कितना है? सिग्मा। तो 1 में से 3/4 गया, मतलब कितना आया? 1/4 आर क्यूब इंटू रो इज इक्वल टू 3/4 आर क्यूब। एंड आर क्यूब को आर क्यूब अभी कट जाएगा पूरा, और नीचे 4 को 4 कट जाएगा। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल? 3। समझा क्या? ये कैविटी वाला क्वेश्चन है, मटेरियल हैविंग कैविटी। अक्षय का हो गया क्या? महती का? हाँ सर। हम्म। सर 24th वाला का आंसर 3 है क्या? यस, किसने बोला? महती। अरे अच्छा सॉल्व कर रहे हो तुम। थैंक यू। यस सर, मेरा भी 3। करेक्ट। 24 के बाद 27 करो। चलो भागोगे तुम लोग धीरे धीरे। आ रहे हैं ना कॉन्फिडेंस के? नहीं आ रहे हैं? आ रहा है सर। कल 3:30 to 5 भूलना मत। टेक क्वेश्चन 24।
सर मैंने 27 की जगह 25 सॉल्व किया, मेरा आंसर 16.25 आ रहा है, करेक्ट है क्या? नहीं, तुमने उल्टा निकाला, 9/25 आता है, प्रोजेक्टेड पार्ट पूछा है। ओके सर। हम्म। सर हम्म। आपने कल का क्लास का टाइमिंग 3:30 to 5 बोला ना? हाँ हाँ, सर मुझे पॉसिबल नहीं है। क्या हो गया अभी? सर वो संडे को इवेंट है ना, तो उसका रिहर्सल है कल। तो मैं भेज देता हूँ लेक्चर तुमको, don't हाँ worry। सर, ठीक है। आज भी थैंक यू। तुम लेट ही आए ना। हाँ सर। चलो, टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए, देखो हर टॉपिक में ऐसे मिलेगा तुम लोगों को। टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ अ बैलेंस, मतलब सस्पेंड मतलब पूरे पानी के अंदर है या नहीं है, सोचो, मतलब थोड़ा थिंकिंग डेवलप करो। और इक्विलिब्रियम में है। ये वाले बैलेंस अगर तुम लोगों ने देखे होंगे जो वेजिटेबल मार्केट में रहते हैं, तो बोल रहे इक्विलिब्रियम में, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रहा है बैलेंस। और टू बॉडीज इक्विलिब्रियम में व्हेन सस्पेंडेड, और सस्पेंडेड मतलब पूरे अंदर होनी चाहिए, मतलब ये भी अंदर है और ये दूसरा भी बड़ा होगा, जो भी होगा, एक बड़ा दिखाएंगे एक छोटा दिखाएंगे। ओके, अभी ये पहली जो बॉडी है इसका मास से m1 दिया है, निकालो फिगर, 36 ग्राम, और उसका डेंसिटी जो है 9 ग्राम पर सीसी है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा जो बॉडी है उसका मास अलग है, m2, ये कितना है, 48 ग्राम। तो ये बोल रहे हैं अगर ये बैलेंस में होगा तो हम इसका रो1 लेते हैं, तो इसका डेंसिटी कितना होगा। तो पहले ये सोचो, अगर मैंने ये दो, एक 36 ग्राम वाला और एक 48 ग्राम वाला अगर हवा में लिए होते, मैंने इफ यू वुड हैव टेकन इन एयर, तो वो बैलेंस नहीं होते इनफैक्ट। कौन सा वाला नीचे जाता रहे, बैलेंस का कौन सा वाला हम नीचे जाता, 48 वाला नीचे जाता ना, मतलब ये ऐसे लटकते रहता है, 48 वाला नीचे आ गया और 36 वाला ऊपर है। समझा क्या सबको, हवा में। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के अपथ्रस्ट अलग अलग है। मतलब इसका कुछ तो वेट है W1 और उसके ऊपर अपथ्रस्ट F1 लेते हैं, और इसका वेट कुछ तो F2 है और अपथ्रस्ट, सॉरी W2 है और अपथ्रस्ट F2 है। तो इसका मतलब सीधा सीधा अगर बैलेंस होना है तो W1 माइनस F1, ये अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट है, ये भी अपथ्रस्ट है, ये उसके इसके ऊपर अपथ्रस्ट है, इसका ऊपर W1 माइनस F1 शुड बी इक्वल टू W2 माइनस F2। समझा कि नहीं, तो ये बैलेंस में आएंगे। वेदांत को समझ रहा है? हाँ सर। हाँ, अपथ्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा होना चाहिए बोल, 48 के ऊपर या 36 के ऊपर, किसको ऊपर ढकलना है, 48 को या 36 को? 48 को। हाँ, तो अपथ्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा होगा, 48 48। पर। यस। फिगर थोड़ा निकालो, मतलब इनिशियल के लिए जरूरी है इसे, इनिशियल स्टडी के लिए। तो इसका वेट, जी तो लिखो ही मत यार, जी तो ऐसे ही निकल जाता है। तो इसका वेट मतलब m1 जी, जी नहीं लिखते हम लोग, थोड़ा छोड़ ही देंगे। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो भी वॉल्यूम है इंटू उसका जो भी डेंसिटी है इंटू जी, तो निकाल ही देते हैं हम लोग। सो m1 माइनस v1 वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू, इसका m2g होगा तो g निकाल देते हैं क्योंकि वो पूरा कैंसिल होने वाला है, और इसका v2 रूट। अपथ्रस्ट इज पूरा का पूरा पानी में हो। करेक्ट है क्या, अपथ्रस्ट मैंने बराबर लिखा?
जो देख रहे हैं अपथ्रस्ट बराबर लिखा क्या मैंने? अपथ्रस्ट में ये डेंसिटी किसका होता है रे? लिक्विड का। लिक्विड का। लिक्विड का। तो एक्चुअली लिक्विड का सिग्मा लेना चाहिए और यहाँ पे सिग्मा होगा और यहाँ पे सिग्मा होगा, समझा? ये लिक्विड का डेंसिटी है। अभी हमको वॉल्यूम तो पता ही नहीं है, इसका वॉल्यूम कहाँ पता है? दूसरे का वॉल्यूम कहाँ पता है? पता ही सर नहीं। मास बाय रो लेंगे। करेक्ट, ले लो, करो। किसने बोला? वेदांत। अरे करेक्ट, चल फास्ट। और इसका m2 माइनस, खत्म हो गया प्रॉब्लम। और दोनों वाटर है तो वाटर का डेंसिटी तो 1, बस नंबर डालने हैं। पहले का मास 36 बाई इधर रो 1 इधर रो 2 चाहिए बस। रो 1 कितना है रे? पहले का डेंसिटी कितना है? 9, और वाटर का तो 1, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इधर m2 48 है, माइनस 48 बाय रो 2 हमको निकालना है, दूसरे का डेंसिटी निकालना है, खत्म। और वाटर का 1, इसको सॉल्व करना है। 36 माइनस 4 कितना आता है? 32 इज इक्वल टू 48 माइनस 48 बाय रो 2। करो सॉल्व। सर 27 का 7 to the power 1/3 upon 2 आ रहा है क्या? करेक्ट। 48 बाय रो 2 इज इक्वल टू कितना रे? 32 इधर जाएगा तो 16 आएगा ना। करो करो फटाफट, क्या लगता है टाइम इसको कैलकुलेशन को? तो 16 रो 2 इज इक्वल टू 48, तो रो 2 कितना आएगा? 3। रिलेटिव डेंसिटी 3 आएगा इसका। उसके बाद हाँ, कौन सा बता रहे? 24 के बाद 27 ना? हाँ सर 27 के बाद कौन सा? 27 के बाद 27 के बाद थर्टी टू करो। 32, 27 के बाद 32। ठीक है सर। 27 इसके बाद। कुणाल को समझ रहा है क्या कुछ कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो बाद में हो जाएगा, मैं थोड़ा रिवीजन लेता हूँ नेक्स्ट वीक में, ठीक है ना? हाँ पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ऑन दिस। सर 27 चा सी आहे का? कोणाचा आला आन्सर? ईशा.
बरोबर. ट्वेंटी सेवन के बाद मैंने कौन सा बोला तुम लोगों को? सर 32. 32 के बाद 28 भी करो. 28. ठीक है सर. तो मैं थोड़ा तुमको ट्वेंटी एट में थोड़ा कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी सिखाऊंगा मैं तुम लोग को. हाउ टू जज, मतलब इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत जगह पे 28 बाद में कहा है. कल अथर्व तुमको बोला था ना डिफिकल्ट टू जज, मैंने यस सर. आज बताता हूँ मैं. स्फीयर बहुत आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो. 27 स्फीयर ऑफ सॉलिड मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 8. हैज अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी. एक कैविटी वाला वापस क्वेश्चन एंड जस्ट सिंक, मतलब जस्ट अंदर जाता है बस. तो जस्ट अंदर जाने के लिए अभी वही है ना, जस्ट अंदर गए हो पूरा का पूरा, मतलब ये तो वो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो बहुत सिंपल है. फ्लोटिंग का प्रिंसिपल ही क्या है? वेट इज इक्वल टू व्हाट? अपथ्रस्ट. अपथ्रस्ट. तो मतलब अभी ध्यान में आना चाहिए, अभी वेट अगर निकालना है तो वॉल्यूम मतलब बाहर का आर और अंदर का आर, अभी ये तो मतलब हमारा हो गया अभी. तो वेट के लिए कौन सा वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब. बाहर का वॉल्यूम आर क्यूब माइनस -4. आर क्यूब. हाँ वेदांत, अभी समझा क्या? अभी एक एक प्रॉब्लम होते जाएगा ना तो समझ में आएगा. तो ये वॉल्यूम वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा वेट के लिए. और रो जी तो छोड़ देते, समझा कि नहीं? और अपथ्रस्ट के लिए कौन सा वॉल्यूम? टोटल वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पानी के अंदर है अभी. वहां पे बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आधा वॉल्यूम था अधिक. यहाँ पे तो आधा वॉल्यूम था ऐसे, इसमें तो आधा ही था. तो वी हमने 1/3 1/2 देख लिया था उसका. 1/2 एक्सटर्नल वॉल्यूम. तो इसके लिए एक्सटर्नल वेट के लिए जो मास भरा है उतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, और अपथ्रस्ट के लिए पूरा वॉल्यूम. सो यहाँ पे अभी वहां पे हाफ था. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. 4/3 पाई आर क्यूब इंटू लिक्विड का डेंसिटी, खत्म. तो 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई गया. इन्होंने यहाँ पे तो कुछ पूछा, इन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ कैविटी दैट ऑफ आउटर रेडियस. कैविटी का रेडियस कितना है? आर. और एक्सटर्नल रेडियस कितना है? आउटर रेडियस कितना है? आर. सो दे आर आस्क्ड विद द रेशियो आर बाय आर. आर बाय आर का रेशियो तुमको निकालना है. और बाकी ग्रेविटी तो दिया है, सॉलिड का ग्रेविटी 8 दिया है. सर 32 का आंसर डी आ रहा है. देखते हैं. डी नहीं है, सी है, देखेंगे बाद में. अभी निकल यार क्या है, मतलब अभी बच्चा क्या? आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू रो कितना है? 8 इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू वाटर. वाटर का सिग्मा कितना? 1. तुमको निकालना है आर बाय आर, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द कैविटी
to the outer radius of the sphere. करो करो फटाफट. क्या होगा? 8 capital R cube minus 8 small r cube is equal to r cube. तो ये r cube इधर आया तो कितना बचेगा? 7 r cube is equal to 8 r cube. और हमको स्मॉल r बाय कैपिटल R पूछा है तो r cube बाय r cube लेना पड़ेगा. कैलकुलेशंस भी सीखो अच्छी तरह से. r cube बाय r cube कितना आएगा? 7 by 8. 7 by 8. So r by r का क्यूब है ये 7 by 8. मैं बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ मतलब तुम लोगों के लिए इनिशियल कैलकुलेशंस के लिए. तो r by r कितना होगा? 7 by 8 raised to 1 by 3 मतलब क्यूब रूट. तो 7 का तो क्यूब रूट आता नहीं है तो वैसे ही रहेगा 7 raised to कितना? 1 by 3. 8 का क्यूब रूट कितना आता है वैष्णवी? सर 2. 2. खत्म. सो ऑप्शन आ गया सी. देखो कैविटी वाले प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं हमको. समझा कि नहीं? मतलब एक एक तुम लोग कंसेप्ट सीखोगे ऐसे सब प्रॉब्लम्स तुम लोगों को बाद में सॉल्व करने. मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा. 160 में से 60 क्लास में हो जाएंगे तो 100 तुमको करने. बाद में सॉल्यूशन मिलेगा लेकिन तुम लोगों ने क्या क्या किया और डिफिकल्ट फिर उसमें से बचे हुए क्लास में डिस्कस हो जाएंगे. सर्विल को समझा ना ये अभी कैविटी वाला? यस सर. कंसेप्ट धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर 28 भी सेम ही है. करो ना. हाँ सिमिलर है बट वो थोड़ा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा. अभी हेमिस्फेरिकल बाउल है ना वो बोल रहे. थोड़ा कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं इसमें. फिर हेमिस्फेरिकल है बट आधा स्पेरिकल है. फ्लोट्स विदाउट सिंकिंग मतलब वो करेक्ट तुमने वैसे बोला एग्जैक्टली. आधा बाउल ऐसे ऐसे मतलब उसमें पानी नहीं भरा है. बस ध्यान दो वेरी केयरफुली. मतलब मैंने थोड़ा गलत ही निकाला. ये नहीं चाहिए इसे. मतलब उसमें पानी नहीं भरा है. जस्ट मतलब उसका एज आके यहाँ पे टिका है ऐसे. तो पानी उसके अंदर नहीं है. पानी तो नीचे है ऐसे. जो मतलब लिक्विड जो भी है वो पानी नहीं है क्योंकि उसका डेंसिटी कुछ तो अलग है. इनर डायमीटर पूछा. ये बाउल है तुम्हारा. तो फिर एकदम बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट से जाएगा. W इज इक्वल टू एफ अप. तो वेट के लिए कौन सा वॉल्यूम? बाउल का पूरा पूरा या अंदर का सिर्फ भरा हुआ? भरा हुआ. भरा हुआ मतलब सब्सटेंस का. हाँ करेक्ट. ये भरा हुआ वो करना पड़ेगा. समझा ना? तो एक्चुअली वो कैसे इसमें हाँ डेंसिटी मतलब रेडियस में जाएंगे पहले हम लोग. करेक्ट ना? रेडियस में से ही करेंगे. 4/3 पाई बाहर ही. अभी थोड़ा ना अलग सीखो. मतलब 4/3 पाई बाहर ही लिखना है क्योंकि वो कैंसिल होने वाला है. समझा क्या सबको? हम लोग हर बार क्या करते हैं उसको अंदर अंदर लिखते हैं. क्यों? अभी थोड़ा 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 आगे जाएंगे तो इसको तो बाहर ही लिखो. समझा क्या सबको? 4/3 पाई. और आउटर डायमीटर कितना दिया है? 1 मीटर दिया ना कैपिटल आर. समझा क्या? डायमीटर सॉरी रेडियस नहीं डायमीटर. डायमीटर 1 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर. तो इधर r का क्यूब मतलब बाहर का क्यूब एंड माइनस अंदर का डायमीटर जो है ना मतलब अंदर का. ऐसे मैं निकालता हूं तो अंदर का डायमीटर स्मॉल डी लो ऐसे डायमीटर. तो इधर रेडियस लिखना पड़ेगा तो यहाँ d/2 आ जाएगा. d/2 का क्यूब. तो 4/3 पाई इधर ये कैपिटल आर है और d/2 मतलब स्मॉल आर है. सो कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब. तो अभी कैविटी में तो ऐसा 4/3 बाहर ही लिखना सीखो. धीरे धीरे आगे जाएंगे हम लोग. इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. बट अपथ्रस्ट के लिए तो पूरा का पूरा कंसिडर करना पड़ता है. पूरा का पूरा. और पूरे के पूरा का कितना है?
4 थर्ड पाई इंटू हाफ का क्यूब पूरा, एंड अपथ्रस्ट के लिए लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा। आ रहा है क्या सबको समझ में? मृगाक्षी, यस सर। अक्षया, अदिति शिंदे, सबको हाँ, समझ सर। में आ रहा है? बस देखो मतलब कैविटी वाले तीसरे प्रॉब्लम में आ गए हम लोग ऐसे। वेदांत को आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो इसमें कैलकुलेशन में बताओ, 4 थर्ड पाई तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना होगा बताओ? 1/8, 1/2 का क्यूब 1/8, इधर कितना हो जाएगा? d क्यूब बाय 8, करेक्ट, इंटू एक्चुअली रो दिया है ना, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा यस सर। रो दिया है, कितना है रे रो? 2 into 10 raised to 4 till 2 अपन into 10 20 raised into to 10 4. raised to 3 लिहू शकतो. और इधर 1/8 और 1.2 इंटू 10 रेस टू कितना है? 3. 3। तो ये कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा तुम लोगों को करना, बट थोड़ा फास्ट होना चाहिए, इनफैक्ट जितना हो सके फास्ट होना चाहिए। ये देखो नीचे का 8 8 8 तो ऐसे कैंसिल होने वाला है, समझ में आ रहा है? कॉमन आके, करेक्ट कि नहीं? इधर 1/8 कॉमन आएगा बाहर की साइड में, तो इधर का 8 और नीचे का 8 कैंसिल हो जाएगा, समझाएगा सबको? तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस डी क्यूब। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन सीखना चाहिए। तो इधर मैं क्या करता हूँ, 20 निकाल देता हूँ, 20 इंटू 10 रेस टू 3 करता हूँ, और इधर 1.2 इंटू 10 रेस टू 3, क्योंकि क्यों मैंने ऐसा किया? तो 10 रेस टू 3 क्या होगा? कैंसिल, समझा क्या सबको? सो जस्ट कीप योर आइज ऑन कैलकुलेशन ऑल्सो, करेक्ट है क्या? अभी सॉल्व करना आगे। 20 माइनस कितना रे? 20 डी क्यूब इज इक्वल टू 1.2, करेक्ट? थोड़ा ना सब लोग ध्यान दो यार, 20 माइनस 20 डी क्यूब। अभी ये 1.2 ना मेरे को थोड़ा डेंजरस जाने वाला है इससे, क्योंकि वो 20 माइनस, तो मैं ना पहले से थोड़ा सा ध्यान दो मेरी कैलकुलेशन पे, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, तुम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो 1.2 के जगह मैं क्या करता हूँ, पूरे को ना 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 200 माइनस 200 डी क्यूब इज इक्वल टू 12। अभी अच्छा हो जाएगा, समझा क्या सबको? पूरे को दोनों साइड से मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो 20 माइनस 1.2 करने में मेरे को जितना दिक्कत होगा, 200 माइनस 12 करने में अजीब बिल्कुल नहीं होगा, समझा क्या सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो ये इधर लेके जाऊंगा तो 200 डी क्यूब इज इक्वल टू कितना आएगा? सर हम्म, सी आंसर है का 0.98। हाँ कैसे आया बताओ ना। क्यूब रूटच काढला ना क्यूब रूट कैसे निकाला? सर, अप्रॉक्स घेत बस. अप्रोक्स कैसे निकाला? वो तो बहुत नजदीक है ऑप्शन सब। 0.97 क्यों नहीं है? 99 क्यों नहीं है? अप्रोक्स कैसे निकालो बताओ? 200 माइनस 12 कितना आता है रे? 188. 188। तो डी क्यूब कितना आ गया? 188 बाय 200। 188 बाय 200 मतलब 2 से अगर डिवाइड किया तो नीचे 100 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 94 ना। तो डी क्यूब हो गया 0.94 आ रहा है। हाँ डी क्यूब 9, डी क्यूब डायमीटर का क्यूब 0.94 आ रहा है। डायमीटर निकालना है, कैसे निकाला? किसने वो 0.98 निकाला हो? तर 50चा जर आपण क्यूब घेतला ना, कशाचा? 50चा म्हणजे मी तसं केलं थोडं पॉइंट आई फोर टेल यू, नाईन. ये ना ये ऐसे नहीं तुक्के मारने का, मैं बहुत सिंपल ये बताता हूँ, जो तुम लोग ने किया भी है, हम लोग करते भी है, ध्यान दो वेरी केयरफुली। अगर इस टाइप में अगर क्यूब रूट वगैरह निकालना है तो यू हैव टू यूज 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स। ये तो तुमने यूज किया होगा बायनोमियल का
Yes, ये sir. समझा ना, प्रोवाइडेड मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो, d इज इक्वल टू 0.94 जो है, आई कैन राइट इट एज 1 माइनस 0.06 रेज टू 1/3। इज दैट क्लियर? 0.94 को अथर्व समझा कल का कैलकुलेशन? तो दैट इज nx हो जाएगा। nx मतलब 1 माइनस, अभी माइनस है तो माइनस 1 माइनस, ये पावर सीधा यहाँ पे डाल दो 1/3 इंटू कितना 0.06। समझा क्या? अरे समझा कि नहीं? Yes. n, ये n है तुम्हारा, तो 1 माइनस x रेज टू n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस nx। समझा ना? तो बस 3 से डिवाइड करोगे तो इधर कितना आएगा 0.02। सो d इज इक्वल टू 1 माइनस 0.02। आंसर कितना आएगा 0.98। नो नीड टू अप्लाई कोई तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन। समझा कि नहीं? तो ये वाले बहुत जगह पे लगेंगे तुम लोग, एंड दे आर एक्सपेक्टेड इन नीट एग्जामिनेशन, इस टाइप के कैलकुलेशंस। आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. किस किस टाइप के ऐसे हो जाएंगे कैलकुलेशन? इज दैट क्लियर टू अथर्व? आ गया समझ में? Yes, sir. तो मतलब ये बड़ा क्वेश्चन था नहीं, एक बार तुम लोग का प्रैक्टिस हो गया तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं था। मैंने बस एक्सप्लेन करते करते, बस ये प्रैक्टिस की बात है। फोर थर्ड पाए लिखना नहीं है, जी लिखना नहीं है। एक बार समझ में आए तो क्या है, हम लोग काफी स्टेप्स ऐसे मिटा चुके सकते हैं उसमें से। ध्यान में रखना, अगर ऐसे फ्रैक्शन आए तो फ्रैक्शन में खेलना नहीं है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी करो। फ्रैक्शन में अगर ऐसे ऐसे आया ना, अगर मेरे पास कोई है ना 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो, मैं कभी नहीं करूंगा 1.66, आई नो 4/3, तो इंटू 5, सो इट इज 20/3, एंड फिर मैं डिवाइड करूंगा 3 6 18 और 2 6.66 लाइक दैट। इसको कौन मल्टीप्लाई करने वाला है? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? धीरे धीरे सीखना। समझा क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. एंड विल टेक टुडे लास्ट क्वेश्चन। कल कितना हमारा टाइमिंग है? 3:30 to 5 ना? चलो रीड करो क्वेश्चन।
मेरे ख्याल से हम लोग इसको कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें ना इज नॉट सो इजी। हमको मतलब लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह ऐसा अलग कंसेप्ट है इसमें। मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा ऐसे नहीं है, बट उसमें कंसेप्ट है अच्छे। समझा क्या सबको? ठीक है सर। क्योंकि ऐसे देखा जाए, रुको एक मिनट, तो उन्होंने बोला है कि देखो मतलब थोड़ा सा करके जाएंगे। द कार्ट सपोर्ट्स अ क्यूबिक कार्ट है, जो भी है कार्ट, एक कार्ट है कोई नीचे नीचे कार्ट है। कार्ट है मतलब ये मिल्क वाला वगैरह ट्रक नहीं देखते क्या तुम लोग, उसके उस टाइप का। ओके, टैंक फिल्ड विथ लिक्विड अप टू द टॉप, मतलब टॉप तक ऐसे लिक्विड फिल किया, उसमें पूरा लिक्विड भरा है इसमें। ओके, द कार्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, तो कार्ट ऐसा ए एक्सीलरेशन से आगे जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। द टैंक इज टाइटली क्लोज्ड, मतलब यहाँ पे जो होता है ना, अगर तुमने देखा होगा तो ऐसे ना ढक्कन रहते हैं ऊपर, मिल्क के इसमें देखा है क्या ऐसे, या टैंकर के ऊपर ऐसे बड़े बड़े ढक्कन रहते हैं, पूरे टाइटली क्लोज है उसके ढक्कन। ओके, एंड एज्यूम दैट लीड डज नॉट एक्सर्ट, मतलब जो उसके ये जो है ना, इसके लीड मतलब जो उसके ऊपर के ढक्कन, जो बॉटल के ऊपर का ढक्कन होता है उसको लीड बोलते हैं। तो वो मतलब ऐसे लीड कोई प्रेशर नहीं डालता इसके ऊपर, जो जो उसका ढक्कन लगा है वो कोई प्रेशर नहीं डालता है, मतलब जो भी प्रेशर है वो लिक्विड का है। तो एज्यूम दैट द लीड डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन द लिक्विड व्हेन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो लीड से कोई प्रेशर नहीं आता है ऐसे। द प्रेशर एट अ पॉइंट एट अ डेप्थ h, ओके, तो डेप्थ h पे यहां से, एंड डिस्टेंस l फ्रॉम द फ्रंट वॉल, मतलब फ्रंट वॉल मतलब ये तुम्हारा ट्रक ऐसे आगे जा रहा है, ये ट्रक है तुम्हारा, ऐसे ट्रक का ये ड्राइवर यहाँ पे बैठे और ऐसे जा रहा है आगे, एक्सेलरेशन ट्रक का ए हो गया। तो आगे के वॉल से एल डिस्टेंस पे, आगे के वॉल से एल डिस्टेंस पे, और यहां से एच पे, एच डेप्थ पे, देखो द प्रेशर एट अ पॉइंट, ये कुछ तो पॉइंट, सपोज एक्स पॉइंट है, ये एक्स पॉइंट है इधर, ये ऊपर से कितने डिस्टेंस पे है एच, और आगे से कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे, मतलब ये एल है ऐसे, ये एल डिस्टेंस पे। तो यहाँ एक्स पे प्रेशर कितना है? अगर ये टैंक रेस्ट पे होता, ऊपर का टैंक रेस्ट पे होता या यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये टैंक रेस्ट पे होता या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो प्रेशर कितना होता है? अगर ऐसे मैंने EGH। हाँ सीधा, अगर एच हाइट है, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे रेस्ट पे या यूनिफॉर्म होता, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये एच रो जी होता, एच रो जी। ओके, बट तुमको ये डी बोल रहे, रो के जगह डी बोल रहे, लिक्विड का डेंसिटी डी है, ऐसे लिक्विड का डेंसिटी डी है, तो कुछ नहीं होता तो ये एच डी जी होता, प्रेशर एट दैट पॉइंट वुड हैव बीन एच डी जी। लेकिन ये एक्सीलरेट हो रहा है, समझा ना? तो एक्सीलरेट हो रहा है तो बोल रहे फिर एक पॉइंट पे क्या प्रेशर होता है ये निकालना है। बट फॉर दैट अगर कुछ भी नहीं होता है, रेस्ट पे रहता तो ये प्रेशर रहता, बट इसको एक्सीलरेट होना है, तो मतलब यहाँ का जो लिक्विड का मास है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो तो एच डी जी है ऊपर से, लेकिन ये एक्सीलरेट भी तो हो रहा है, तो फिर यहाँ पे प्रेशर कुछ अलग होगा, तो उसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। मतलब एच डी जी के अलावा और कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे फॉर एक्सीलरेशन, एंड फॉर दैट यहाँ का जो लिक्विड है उसका हमको एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। है सिंपल, वैसे ज्यादा है, बट कंसेप्ट है उसके अंदर, दैट विल सी टुमारो। इज दैट क्लियर? चलो, टुमारो विल मीट एट 3:30, ठीक है ना? शर्विल, तुम्हारा टाइम हो गया एडजस्ट, बाकी अक्षता अक्षय को मैं भेजता हूँ। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।